भगवद गीता भारतीय दर्शन का अमूल्य रत्न है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है, जिसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर युद्ध करने से पीछे हट जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा का गूढ़ ज्ञान देते हैं। वही संवाद भगवद गीता कहलाता है। गीता हमें सिखाती है, जीवन का मूल कर्म है। कर्म से ही ज्ञान आता है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का दुख और मोह। जब अर्जुन देखता है कि युद्ध के दोनों ओर उसके अपने ही गुरु, भाई और मित्र हैं, तो वह विचलित हो जाता है। वह सोचता है कि इन सबको मारकर मैं किसका राज्य करूंगा। वह अपना धनुष रख देता है और युद्ध से इनकार करता है। यह अध्याय मनुष्य की मानसिक दुर्बलता का प्रतीक है। जब हम अपने कर्तव्य और भावना के बीच फंस जाते हैं, तब वही स्थिति अर्जुन जैसी होती है। अध्याय 2, सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का अमरत्व समझाते हैं। वे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे आत्मा भी शरीर बदलती है। शिक्षा, परिवर्तन और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए। अध्याय 3, कर्मयोग, निष्काम कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तो संदेश है, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो। कर्म के फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण बताते हैं, ज्ञान ही कर्म को शुद्ध करता है। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, तब वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञानाग्नि ही, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मफल जला देती है। शिक्षा, सच्चा ज्ञान मिलने पर कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन होता है। अध्याय 5, संन्यास योग, त्याग और संयम। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति छोड़ना है। जो हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन मुक्त रहता है। शिक्षा, संसार में रहकर भी मुक्त हुआ जा सकता है। सच्चा त्याग मन का त्याग है, न कि कर्म का। अध्याय 6, ध्यान योग, मन पर विजय। यह अध्याय मन के नियंत्रण और ध्यान पर आधारित है। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत। अर्थात अपने ही द्वारा अपनी उन्नति करो, अपने को नीचे मत गिराओ। मन ही मनुष्य का मित्र और शत्रु दोनों हैं। जो मन को वश में कर लेता है, वही सच्चा योगी है। शिक्षा, आत्मसंयम और ध्यान से ही ईश्वर की अनुभूति संभव है। अध्याय 7 से 9, ज्ञान विज्ञान और भक्ति। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कहते हैं, मैं ही इस ब्रह्मांड का मूल हूं। सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। लोग अज्ञानवश माया में बंध जाते हैं। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी ईश्वर को स्मरण करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। अंतिम स्मरण ही अगले जन्म का निर्धारण करता है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। यो मां भजति सर्वभूतानि कृत्या सह स मम प्रियः। जो निष्कपट प्रेम और करुणा से मुझे भजता है, वही मेरा परम प्रिय है। शिक्षा, भक्ति, श्रद्धा और आत्मसमर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अध्याय 10, विभूति योग, ईश्वर की विभूतियां। भगवान कृष्ण अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। मैं सूर्य में तेज हूं, सागर में गहराई हूं, गंगा में पवित्रता हूं। अर्थात हर वस्तु में मेरा ही अंश है। शिक्षा, ईश्वर सर्वव्यापक हैं, वे हर कण में विद्यमान हैं। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन श्री कृष्ण का विराट रूप देखते हैं, असंख्य मुख, नेत्र, प्रकाशमान रूप, जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। इस दर्शन से अर्जुन समझ जाता है कि ईश्वर ही सबके भीतर हैं, वही सृजन और संहार के मूल हैं। अध्याय 12,
भक्ति योग, प्रेम और समर्पण। कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणा एवच। जो सबके प्रति दयालु और द्वेष रहित है वही सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और हर प्राणी में भगवान को देखना है। अध्याय 13 से 15, प्रकृति, पुरुष और आत्मा। कृष्ण बताते हैं, शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। मनुष्य जब आत्मा को पहचान लेता है तब दुख और मोह समाप्त हो जाते हैं। शिक्षा, अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को पहचानना ही मुक्ति है। अध्याय 16 से 17, दैवी और आसुरी गुण, श्रद्धा के प्रकार। यहाँ मनुष्य के 2 स्वभाव बताए गए हैं। दैवी गुण सत्य, करुणा, विनम्रता, संयम। आसुरी गुण अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह। जो व्यक्ति दैवी गुणों को अपनाता है वह ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग, अंतिम उपदेश। अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों और भ्रमों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शिक्षा, मुक्ति संसार छोड़ने में नहीं बल्कि भीतर के समर्पण में है। गीता दर्शन का सार। 1. कर्म योग, निस्वार्थ कर्म। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। 2. ज्ञान योग, आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा अमर है, शरीर केवल एक माध्यम है। 3. भक्ति योग, प्रेम और समर्पण। भक्ति, करुणा और ईश्वर में अटूट विश्वास ही मुक्ति का मार्ग है। सुना, गीता का आधुनिक महत्व। आज के जीवन में गीता हमें सिखाती है परिस्थितियों में धैर्य रखना, कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना, लोभ, क्रोध और भय से ऊपर उठना और जीवन को कर्तव्य, प्रेम और सत्य के आधार पर जीना। गीता हमें न केवल धर्म सिखाती है बल्कि जीवन जीने की कला भी देती है। 2 फुल हाइपरसेनॉन। गीता के 5 मुख्य सूत्र। 1. कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। 2. आत्मा अमर है, मृत्यु से मत डरो। 3. भगवान सर्वत्र हैं, हर जीव में।